नरेंद्र मोदी का पुतिन को फॉर्च्यूनर में बिठाना तो बहाना था, मेक इन इंडिया फॉर्च्यूनर का असली संदेश दुनिया में पहुंचाना था। इधर गैरेज में खड़ी रह गई पुतिन की 5 करोड़ की आधुनिक कार, उधर दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी भारत के साउथ में बनने वाली फॉर्च्यूनर की अचानक बढ़ गई बिक्री, सोशल मीडिया पर होने लगी ट्रेंड, बड़े बड़े नेता भी फोटो डालकर करने लगे भौकाल टाइप। पुतिन को ले जाने वाली फॉर्च्यूनर किसकी थी, नंबर प्लेट ने खोला बहुत बड़ा राज। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में हर कदम, हर तस्वीर एक संदेश देती है, लेकिन जब दो दुनिया के दिग्गज नेता एक साधारण एसयूवी में सफर करें तो वो सिर्फ एक सवारी नहीं रह जाती, वो एक राजनीतिक बयान बन जाता है। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। जब पुतिन भारत आए तो उन्हें उनकी 5 करोड़ की आधुनिक कार के बजाय एक भारतीय गैरेज में बनी टोयोटा फॉर्च्यूनर में बिठाया गया। ये सिर्फ कार में बिठाने का मामला नहीं था, ये नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। इस घटना को सिर्फ प्रोटोकॉल या सुविधा के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। ये साफ तौर पर मेक इन इंडिया का संदेश दुनिया तक पहुंचाने का सबसे शानदार तरीका था। सोचिए, रूसी राष्ट्रपति जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक कारों में से एक का इस्तेमाल करते हैं, वो भारत में बनी एक कार में सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर तुरंत वैश्विक स्तर पर वायरल हो गई। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पर रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक को भारत में निर्मित उत्पाद पर बिठाकर ये दिखा दिया कि भारत सिर्फ विदेशी उत्पादों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ढंग की चीजें भी बना सकता है। फॉर्च्यूनर का चुनाव करना ये कोई संयोग नहीं था। ये एसयूवी तमिलनाडु के बिदादी प्लांट में बनाई गई है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो भारत के दक्षिणी हिस्से में बनता है और देश के विनिर्माण सामर्थ्य को दर्शाता है। पुतिन को फॉर्च्यूनर में बिठाना बहाना था, मेक इन इंडिया फॉर्च्यूनर का असली संदेश दुनिया में पहुंचाना था। ये संदेश उन देशों के लिए था जो भारत के साथ व्यापारिक और सैन्य साझेदारी करना चाहते हैं। इस एक सवारी का असर तुरंत दिखने लगा। इधर गैरेज में खड़ी रह गई पुतिन की 5 करोड़ की आधुनिक कार, उधर दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी भारत के साउथ में बनने वाली फॉर्च्यूनर कार। सोशल मीडिया पर हैशटैग फॉर्च्यूनर डिप्लोमेसी ट्रेंड करने लगा। ये कार जो पहले से ही भारतीय सड़कों पर बहुत लोकप्रिय थी, अचानक नए ब्रांड एम्बेसडर के साथ वैश्विक आइकॉन बन गई। कार डीलरों के पास अचानक फॉर्च्यूनर की पूछताछ बढ़ गई। लोगों ने इसे देश के गौरव से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता भी पुतिन मोदी की फोटो डालकर भौकाल टाइट करने लगे। ये दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक निर्णय एक उत्पाद के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये कार अब सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई। अब सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में दुनिया की सबसे सुरक्षित और लग्जरी कारें मौजूद हैं, तो पुतिन को फॉर्च्यूनर में क्यों बिठाया गया? प्रधानमंत्री के आधिकारिक काफिले में सुरक्षा और गति दोनों का जबरदस्त मिश्रण है। उनके मुख्य सुरक्षा और आवागमन के लिए आमतौर पर BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन और लैंड रोवर रेंज रोवर वोग जैसी गाड़ियां शामिल है। BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन की कार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य बख्तरबंद गाड़ी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है VR-10 स्तर की बैलिस्टिक सुरक्षा। ये इसे हैंड ग्रेनेड, माइंस और यहाँ तक AK-47 से दागी गई गोलियों से भी बचाता है। इसकी खिड़कियां कई इंच मोटी होती हैं और इसमें आपातकालीन ऑक्सीजन सप्लाई, सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक और पैनिक अलार्म सिस्टम जैसी सुविधाएं होती हैं। जबकि दूसरी कार है लैंड रोवर रेंज रोवर वोग। सुरक्षा के मामले में ये भी कम नहीं। ये अपनी मजबूत बनावट और उत्कृष्ट ऑफ-रोड क्षमताओं के कारण काफिले में शामिल है। ये दुर्गम रास्तों पर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसकी खासियत में भी बख्तरबंद प्लेटिंग और उन्नत संचार उपकरण शामिल हैं। इन लग्जरी और सुरक्षा से लैस गाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद फॉर्च्यूनर का चुनाव विशुद्ध राजनीतिक और आर्थिक निर्णय था। ये जानबूझकर किया गया बदलाव था। अब पूरे मामले को समझिएगा। जो लैंड रोवर रेंज रोवर वोग कार है, भले ही उसकी निर्माता टाटा हो, लेकिन ये यूके बोर्न कंपनी है और ये कार यूके में ही बनती है। ये मत भूलिए कि यूके नाटो देशों का मेंबर है। इसके अलावा BMW 7 सीरीज की कारियां जर्मनी मेड कार हैं और जर्मनी भी नाटो का एक हिस्सा है। नाटो देश अमेरिका के इशारे पर व्लादिमीर पुतिन का हमेशा विरोध करते रहे हैं और रूस का भी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो BMW को चुना और ना ही रेंज रोवर को। इससे नाटो और यूरोपीय देशों को एक करारा जवाब मिला, साथ ही अमेरिका तक सीधा मैसेज पहुंचा दिया। दूसरी बात, टोयोटा भी भारत की कंपनी नहीं है, जापान की कंपनी है। जापान पर हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ रिश्ता रखने के मामले पर कई टैरिफ लगाए, लेकिन जापान टूटा नहीं, उन टैरिफ का जवाब दिया और उसने रूस से अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए। ऊपर से टोयोटा की ये कार भारत में ही मैन्युफैक्चर होती है, जो मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉर्च्यूनर में बैठाकर दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया कि भारत बड़ी बड़ी चीजें भी बना सकता है और इतनी बड़ी चीज बना सकता है जिस पर पुतिन भी आंख बंद करके भरोसा करे।
आखिर में पुतिन को ले जाने वाली फॉर्च्यूनर किसकी थी? नंबर प्लेट ने बड़ा राज खोला है। ये कार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के काफिले की थी। इसका मतलब है कि ये बख्तरबंद नहीं थी, बल्कि एक काफिले की एक सामान्य सपोर्ट व्हीकल थी। इसकी नंबर प्लेट 200 या इसी तरह की एक सामान्य सरकारी या सुरक्षा संबंधी नंबर प्लेट हो सकती है, जो ये दर्शाती है कि आधिकारिक काफिले का हिस्सा है। खैर, कुल मिलाकर मोदी और पुतिन मिले तो सबसे ज्यादा मिर्च अमेरिका, पाकिस्तान और यूरोप के कुछ देशों को लगा है। आपको ये मुलाकात कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।